हेलो दोस्तों, रामसर्स एकेडमी ऑफ मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम 12th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, which is related with the exercise 1.2 and in this exercise we are going to discuss with construction of truth table। मतलब आपको एक लॉजिकल स्टेटमेंट दिया होगा, उस लॉजिकल स्टेटमेंट का आपको ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना है। एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मैथमेटिकल लॉजिक। एक क्वेश्चन कंपलसरी बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट। सो हम आज के लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद। So let's start with the construction of truth table. Before starting with the truth table of the given statement, we should know what is truth table of basic logical connectives. Because logical connectives का अगर आपको truth table नहीं पता, then it become very difficult to prepare truth table for given logical statement. So let's start with the revision of 4 logical connectives which we discussed in previous lecture. So the first logical connectives is called as कंजंक्शन एंड वर्ड यूज फॉर कंजंक्शन इज एंड। सो एंड का ट्रूथ टेबल बहुत सिंपल होता है, जिसको मैंने एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया है कि एक भी फॉल्स दिखा स्टेटमेंट में, मतलब एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो ओवरऑल आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू। मतलब अगर सब लोग ट्रू है तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज आंसर इज फॉल्स। सेकेंड ट्रूथ टेबल इज फॉर डिसजंक्शन एंड द वर्ड यूज फॉर डिसजंक्शन इज और। एंड इसके लिए जो हम स्टेटमेंट फॉलो करेंगे वो ये है कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स में से अगर एक भी ट्रू है तो ओवरऑल आंसर ट्रू, और अगर सब फॉल्स है तो आंसर इज फॉल्स। जो थर्ड ट्रूथ टेबल है दैट इज फॉर इम्प्लीकेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ देन वाले स्टेटमेंट। द वर्ड विच वी आर यूजिंग फॉर इम्प्लीकेशन इज इफ देन। और इसके लिए जो हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट डिराइव किया है वो ये है कि अगर आप ट्रू से स्टार्ट कर रहे हैं और फॉल्स पे लैंड कर रहे हैं, then and then only your answer is false, otherwise answer is true for any condition. True से start करके आप false पे आ रहे हैं, then and then only your answer is false, otherwise it is true. The last one, which is very easy, which is called as double implication, and word used for double implication is if and only if. So इसके लिए जो हमने statement shortcut create किया वो है कि अगर दोनों आंसर और all the answers are same, then and then only we are writing answer true, otherwise false. अगर दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स हैं तो ओवरऑल आंसर ट्रू होगा, और अगर दोनों आंसर सेम नहीं है, मतलब एक ट्रू एक फॉल्स है, तो ओवरऑल आंसर फॉल्स होगा। सो दिस इज व्हाट द बेसिक विच वी रिक्वायर एंड दिस इज ट्रूथ टेबल फॉर लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो आपको पूरा टेबल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इफ यू कीप इन माइंड दिस 4 boards, then it become very easy for you to find out truth table for any logical statement. So let's start with the exercise 1.2 question number 1. Construct truth table for the following statement function। मतलब स्टेटमेंट का हमें ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना है। जो भी क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है सब क्वेश्चंस में, दैट सब क्वेश्चन नंबर्स आर फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। टोटल इन दिस एक्सरसाइज वी हैव 30 क्वेश्चंस, तो सब 30 क्वेश्चन आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। टुडे विल डिस्कस 12 to 13 question and they are more than sufficient to understand this concept and this exercise. So let's start with the first statement, and the first statement is P implies Q and with Q implies with P। तो सबसे पहले ये प्रिपेयर करना है कि ट्रूथ टेबल में रो कितने होंगे, कॉलम कितने होंगे। तो अगर आप चेक करेंगे so we have 2 alphabets that denotes only 2 statements are given to us. One alphabet is P, another alphabet is Q. Meaning of this, 2 अल्फाबेट है तो उसके ज्यादा से ज्यादा 4 पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वाले कॉलम में हम लिखेंगे P, उसका जो वैल्यू हमेशा हम अज्यूम करते हैं वो है TTF। दिस व्हाट रूल वी आर फॉलोइंग, जिससे लिखने का तरीका बहुत ईजी हो जाता है। सेकेंड कॉलम विच वी प्रिपेयर इज फॉर Q, in which we write down alternate true false। So these are the total 4 possible values। P और Q को अगर आप साथ में देखेंगे तो these are the 4 possible value which is TT, TF, FT and FF। Now first after writing this, अब क्या कॉलम प्रिपेयर करना है। So always start from left। जो भी गिवन स्टेटमेंट है उसके लेफ्ट से स्टार्ट करो। तो P और Q अवेलेबल हो गया तो उसके बाद आपको चाहिए P implies Q।
यू वांट P implies Q, तो P implies Q के लिए एक कॉलम प्रिपेयर करेंगे. लेट वी प्रिपेयर कॉलम फॉर P implies Q. अब P implies Q का जो हमने ट्रू टेबल रिवाइज किया था एक बार और आपको रिवाइज करवा दिया जाता है, एंड दैट इज अगर आप ट्रू से स्टार्ट करें और फॉल्स पे लैंड करेंगे तो आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज आंसर इज ट्रू. सो इफ यू चेक, हम ट्रू से स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रू पे लैंड कर रहे हैं, तो आंसर मिलेगा ट्रू. हम ट्रू से स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन फॉल्स पे लैंड कर रहे हैं, देयरफॉर आंसर इज फॉल्स. फॉल्स से स्टार्ट किया, ट्रू पे लैंड किया, आंसर इज ट्रू. फॉल्स से स्टार्ट किया, फॉल्स पे लैंड किया, आंसर इज अगेन ट्रू. मतलब सिर्फ एक ही केस है जिसमें हम फॉल्स पे लैंड करते हैं. In that case only we get answer false, otherwise we get answer true. So we done with the first requirement. Now the next requirement which we want is P and P implies Q का जो भी आंसर आएगा उसको AND करना है Q के साथ. तो अब उसके लिए हमें एक कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा. लेट बी प्रिपेयर दैट कॉलम, दैट इज P implies Q AND with Q. मतलब P implies Q का ऑपरेशन अब Q के साथ करना है, और कौन सा ऑपरेशन करना है, एंड ऑपरेशन. सो एंड के लिए जो हम ट्रू टेबल याद रखते हैं, दैट इज अगर गिवन टू स्टेटमेंट्स में से एक भी फॉल्स है तो ओवरऑल आंसर फॉल्स, अदरवाइज आंसर इज ट्रू. तो अगर आप चेक करें तो एक भी फॉल्स दिखा तो आप उसको सामने फॉल्स लिख देंगे. सो नाउ वी हैव बोथ आर ट्रू, सो विल राइट डाउन ट्रू. वी हैव फॉल्स, तो ओवरऑल आंसर इज फॉल्स. एक भी फॉल्स दिखा तो आंसर फॉल्स. हियर बोथ आर ट्रू, देयरफॉर आंसर इज ट्रू. एक फॉल्स है, एक ट्रू है. सो एज वी डिस्कस, एक भी फॉल्स दिखा तो ओवरऑल आंसर फॉल्स. सो वी आर रेडी विद द टेबल ऑफ P implies Q and with Q. Now the next requirement which we want is, अगर आप चेक करेंगे, so now we have P implies Q and with Q, उसका पूरा implies चाहिए P के साथ. So we have to prepare one more column. उस कॉलम में हम लिखेंगे P implies Q and with Q का implies with P. So अगर आप चेक करें तो we have P implies Q and Q, एंड इसका हमें implies करना है with this P. So एरो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है और कहाँ पे लैंड करना है, that is very much important. स्टार्ट हमें P implies Q and R से करना है और एंड हमें P पे करना है. So let's start. As we discuss, जब हम false पे लैंड करेंगे तो आंसर is false, otherwise true. So अगर आप फर्स्ट केस में चेक करेंगे, so we start from true and end on false, so it again remains as true. Then again starting from false and landing on true, so again answer is true. ट्रू से स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड केस में और फॉल्स पे लैंड कर रहे हैं तो आंसर इज फॉल्स. नेक्स्ट फॉल्स से स्टार्ट कर रहे हैं, फॉल्स पे लैंड कर रहे हैं तो आंसर अगेन रिमेन्स एज ट्रू, बिकॉज हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि when we start from true and end on false or land on false, then and then only our answer is false, otherwise it is true. So we done with the truth table for our first question, and it's a very simple concept. For 3 to 4 marks comes in the exam. I hope as per the requirement आपको टेबल प्रिपेयर करना है. किसी भी क्वेश्चन का बोल नहीं सकते कि फिक्स इतना ही टेबल या इतना ही कॉलम प्रिपेयर करना है. So let's start one more so that you will understand this question very well. Starting with whenever we start with the question, always check how many alphabets are there. 2 alphabets are there, P and Q. So we'll start with 4 values, 4 possible values. फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे P, जिसका वैल्यू हमेशा हम याद रखते हैं TTF लिखेंगे, और सेकेंड कॉलम हम लिखेंगे Q, in which we are writing true false. तो ये वैल्यू याद ही हो जाए क्योंकि these are the possible answers whenever we have 2 alphabets. इन दोनों को छोड़ के और कुछ भी नहीं हो सकता. This example is same as when you are tossing 2 coin. तो जैसे 2 कॉइन टॉस करने पे जो वैल्यूज आते थे वैसे ही 2 स्टेटमेंट होंगे तो उसके जो पॉसिबल वैल्यू है वो 4 ही वैल्यू हो सकते हैं. नाउ इफ वी चेक, वी रिक्वायर निगेशन ऑफ P एज वेल एज निगेशन ऑफ Q. हमें दोनों स्टेटमेंट का निगेशन चाहिए. सो इन नेक्स्ट वी प्रिपेयर निगेशन ऑफ Q, और निगेशन ऑफ Q का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. निगेशन का मतलब अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका निगेशन हो जाएगा फॉल्स, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका निगेशन हो जाएगा ट्रू. So this is true, so its negation become false, then true negation become false, false negation become true, false negation become true. So directly हमने लिख दिया है.
सिमिलरली थिंक अबाउट फॉर द निगेशन ऑफ क्यू, आप चेक करेंगे। सो ओरिजिनल क्यू में अल्टरनेट ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स है। सो जो हम निगेशन में क्यू लिखेंगे वो अब फॉल्स ट्रू हो जाएगा, मतलब ट्रू के आगे फॉल्स, फॉल्स के आगे ट्रू। दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ निगेशन विच वी ऑब्टेन्ड। अब आपके पास निगेशन है, अगर आप चेक करें तो एक निगेशन ऑफ पी बाहर है, इसका एंड करना है इस ब्रैकेट के साथ। तो सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट ढूंढना पड़ेगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो है P और निगेशन ऑफ Q। सो वी प्रिपेयर टेबल फॉर P और निगेशन ऑफ Q। और मतलब डिसजंक्शन, जिसका ट्रूथ टेबल बोलता है कि एक भी ट्रू दिखा तो आंसर ट्रू देखना। सो आपको अब P चेक करना है, दिस इज योर P, एंड आपको निगेशन ऑफ Q चेक करना है। इन दोनों में आपको चेक करना है कि एक भी ट्रू होगा तो उसके सामने ट्रू लिख दीजिए, अदरवाइज आंसर फॉल्स। मतलब जब दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स, अदरवाइज वी हैव ऑलवेज ट्रू। सो आप चेक करेंगे तो फर्स्ट वाले में वी विल राइट ऑन ट्रू, सेकेंड वाले में वी विल राइट ऑन ट्रू, थर्ड वाले में वी आर राइटिंग फॉल्स, एंड द लास्ट वन अगेन वी हैव वन ट्रू, सो वी आर राइटिंग ओवरऑल आंसर एज ट्रू। सो दिस इज व्हाट द कॉलम रेडी फॉर P और निगेशन ऑफ Q। अब उसका जो भी आंसर आया P और निगेशन ऑफ Q, उसको एंड करना है आपको Q के साथ, एंड करना है Q के साथ, मतलब कंजंक्शन फाइंड करना है Q के साथ। सो वी हैव टू प्रिपेयर वन मोर कॉलम इन विच वी आर राइटिंग P और निगेशन ऑफ Q, जिसका वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, उसको एंड करेंगे Q के साथ। एंड मतलब कंजंक्शन, सो वी हैव टू थिंक अबाउट दिस कॉलम एंड वी हैव टू थिंक अबाउट दिस कॉलम। एंड ऑपरेशन का जो कॉन्सेप्ट वो है ये कि एक भी फॉल्स दिखा इन दोनों सर्कल में तो उसके सामने यहाँ पे जो हमने कॉलम प्रिपेयर किया उसमें हम फॉल्स लिख देंगे, अदरवाइज आंसर इज ट्रू। सो फर्स्ट वाले में आप चेक करेंगे, सो वी हैव बोथ आर ट्रू, आंसर इज ट्रू। एक फॉल्स दिख रहा है, आंसर फॉल्स, फिर से एक फॉल्स दिख रहा है, आंसर फॉल्स, एंड फिर से एक फॉल्स दिख रहा है, आंसर फॉल्स। सो ओवरऑल आंसर वी ऑब्टेन फॉर दिस P or negation of Q and with Q. Now the last overall requirement which we want, हमें इस टेबल का जो भी लास्ट वाला कॉलम दिख रहा है उसका आंसर एंड करना है निगेशन ऑफ P के साथ। सो निगेशन ऑफ P वाले कॉलम का ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन हमें करना है दिस लास्ट कॉलम के साथ। सो फॉर दैट we have to prepare one more column in which we write down our final statement। और फिर से कॉन्सेप्ट वही है, एंड में एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स, अदरवाइज आंसर ट्रू। सो अगर आप इन दोनों सर्कल में चेक करें, एक भी फॉल्स दिखा तो आप आंसर फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज यू विल राइट ऑन ट्रू। सो आप चेक करें, फर्स्ट वाला भी है एक फॉल्स है तो आंसर फॉल्स, दूसरे वाले में भी एक फॉल्स है तो नो मैटर व्हाट इज द सेकेंड वैल्यू, फॉल्स ही आएगा। थर्ड वाले में भी एक फॉल्स है तो ओवरऑल आंसर फॉल्स, लास्ट वाले में भी एक फॉल्स है तो लास्ट answer false. So we're done with the truth table for the second statement which is given to us. So I hope you are understanding कि what concept we are dealing. आपको truth table आ गया, then this is a very simple concept. और कैसे आपको कॉलम सिलेक्ट करना है वो भी हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। सो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का हमने सब नंबर 1 सब नंबर 5 डिस्कस किया है। टोटल 10 क्वेश्चन है इसमें, अगर आप चेक करेंगे टेक्स्ट बुक में। सो लेट्स स्टार्ट विथ वन मोर ऑफ सेम मेन। So let's discuss one more question of main question number 1, that is question number 6. And if we observe again in the question, we require information about two statements, that is P and Q. So we prepare table of rows 4, क्योंकि P और Q हैं तो दो वैल्यू हैं, so total 4 possible answers will take. So first P में हम लिखेंगे 2T 2F, मतलब डबल T डबल F, एंड Q में हम लिखेंगे TF TF। सो दिस इज व्हाट द फॉर्मेट वी आर फॉलोइंग, जो हमने 10th में भी डिस्कस किया था जब दो कॉइन टॉस करते थे। सो दिस फॉर्मेट यू विल फॉलो व्हेन वी हैव टू स्टेटमेंट। नाउ आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से मूव करेंगे। अगर आप रिक्वायरमेंट को चेक कर रहे हैं, सो वी रिक्वायर निगेशन ऑफ P एज वेल एज निगेशन ऑफ Q। सो नेक्स्ट दो कॉलम जो होगा वो निगेशन ऑफ P का होगा और निगेशन ऑफ Q का होगा। सो निगेशन ऑफ P इज वेरी सिंपल, मीनिंग ऑफ निगेशन इज जो ट्रू दिख रहा है उसके सामने फॉल्स, जो फॉल्स दिख रहा है उसके सामने ट्रू। सो पहले दो वैल्यू ट्रू हैं तो वो दोनों फॉल्स हो जाएंगे, और जो नेक्स्ट दो वैल्यू हैं वो फॉल्स हैं तो उसके सामने आप लिख लेंगे ट्रू।
नेक्स्ट नाउ विल फाइंड आउट फॉर नेगेशन ऑफ क्यू। नेगेशन ऑफ क्यू के लिए भी सेम रूल, जो ट्रू है वो फॉल्स और जो फॉल्स है वो ट्रू। सो पहला आंसर हो जाएगा फॉल्स, दूसरा हो जाएगा ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू। सो दिस इज व्हाट द आंसर फॉर नेगेशन ऑफ p एंड नेगेशन ऑफ q is done. Now we require next one, negation of p का implies with negation of q। negation of p का implies करना है negation of q के साथ। implies में बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट कौन है और सेकेंड कौन है। सो negation of p से आपको implies करना है negation of q पे जाना है। सो p से start land on q, so for that we require next column। सो p से start land on q and concept for implies, जब भी आप true से start करेंगे false पे land करेंगे तो ही false, अदरवाइज फिर कोई भी कंडीशन हो आंसर इज ट्रू। सो फर्स्ट फॉल्स से स्टार्ट फॉल्स पे लैंड आंसर इज ट्रू, फॉल्स से स्टार्ट ट्रू पे लैंड आंसर इज ट्रू, ट्रू से स्टार्ट फॉल्स पे लैंड, इसका मतलब ये वो केस है जहां पे आंसर फॉल्स मिलता है। द लास्ट वन इज ट्रू से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, ओवरऑल आंसर वी गेट ट्रू। So this is what the table ready for next statement, which is negation of p implies negation of q। नेक्स्ट ब्रैकेट आप चेक करेंगे, सो वी रिक्वायर नेगेशन ऑफ q का implies with negation of p। उसके बाद आप जो लास्ट रिक्वायरमेंट है वो चेक करेंगे। सो इसके लिए भी हम टेबल प्रिपेयर करेंगे। वन मोर टेबल विच वी रिक्वायर इज negation of q implies negation of p। अब q से स्टार्ट करना और p पे लैंड, negation of q से स्टार्ट करना है और negation of p पे लैंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फॉल्स से आप स्टार्ट कर रहे हैं, फॉल्स पे लैंड कर रहे हैं, सो आंसर आएगा ट्रू। ट्रू से स्टार्ट कर रहे हैं, फॉल्स पे लैंड कर रहे हैं, तो आंसर इज फॉल्स। फॉल्स से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, आंसर ट्रू। ट्रू से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, आंसर इज ट्रू। सो वी डन विद द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट। जो क्वेश्चन के हिसाब से हमें वैल्यू चाहिए वो भी वैल्यू अब हमारे पास अवेलेबल हो गई है। नाउ द लास्ट विच वी रिक्वायर इज negation of p implies negation of q और negation of q implies negation of p का and करना है। So last column we prepare for final statement and for that we'll think about this two column। इन दो कॉलम के बीच में हम and ऑपरेशन करने वाले हैं और and ऑपरेशन बहुत सिंपल होता है। We all know and में एक भी false दिखा तो आंसर false। तो if we check first two both are true, so overall answer true। एक false है तो overall answer false, एक भी false दिखा तो आंसर false एंड लास्ट वाले में both are true, so overall answer true। So we done with the requirement, जो statement का हमें true table बनाना था that we prepared and for this sum we are getting 3 marks and it's a very simple concept। Let's understand one more of main question number 1 का sub question number 8 which is p implies q implies r। मतलब q implies r का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे और उसका जो भी आंसर आएगा तो p का उसके साथ implies करेंगे। So as per the requirement we move। पहले तो आप क्वेश्चन में चेक करो कितना अल्फाबेट्स है। सो वी आर हैविंग 3 अल्फाबेट्स p q r। सो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 रेज टू नंबर ऑफ स्टेटमेंट, सो 2 ही क्यों, क्योंकि एक स्टेटमेंट के 2 ही पॉसिबल वैल्यू है, ट्रू या तो फॉल्स। रेज टू 3 स्टेटमेंट, देयरफॉर वी आर राइटिंग 2 रेज टू 3, 8 पॉसिबल वैल्यूज आर देयर। सो p के लिए हम याद रखते हैं स्टार्टिंग में 4 t लिखेंगे और 4 फॉल्स लिखेंगे, 4t 4 false। now q के लिए we are writing 2t 2 false 2t 2 false। r के लिए we'll write on alternate true false true false true false, जो कि हमने 10th में 3 कॉइन्स को टॉस किया था तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स लिखे थे। now check the requirement। we require सबसे पहले q का implies with r, q का implies करना है r के साथ। so उसके लिए कॉलम का जरूरत पड़ेगा, q से स्टार्ट करना है, r पे लैंड करना है। सो ट्रू से स्टार्ट करके अगर आप फॉल्स पे लैंड करेंगे तो आप उसके सामने फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज यू विल राइट ऑन ट्रू। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रू, लैंडिंग ऑन ट्रू, ओवरऑल आंसर ट्रू। सेकेंड वाले में आप स्टार्ट ट्रू से कर रहे हैं, फॉल्स पे लैंड कर रहे हैं, सो ओवरऑल आंसर फॉल्स। देन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम फॉल्स, लैंडिंग ऑन ट्रू, ओवरऑल आंसर ट्रू। फॉल्स से स्टार्ट फॉल्स पे लैंड, आंसर ट्रू। ट्रू से स्टार्ट ट्रू से लैंड, आंसर ट्रू। ट्रू से स्टार्ट फॉल्स पे लैंड, आंसर फॉल्स। देन फॉल्स से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, आंसर ट्रू। फॉल्स से स्टार्ट फॉल्स पे लैंड, सो लास्ट आंसर विच वी ऑब्टेन फॉर दिस कॉलम इज ट्रू। एक सिंपल सी बात है, ट्रू से स्टार्ट करके फॉल्स पे आएंगे तो ही फॉल्स होगा, बाकी आप ट्रू लिखेंगे, सिंपल। नाउ वी डन विद द क्यू इम्प्लाइज आर। अब p का q इम्प्लाइज r का जो आंसर है उसके साथ इम्प्लाइज वापस से करना है।
सो आप इस केस में P से स्टार्ट करेंगे और Q implies R पे लैंड करेंगे. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम P एंड लैंडिंग ऑन Q implies R. सो लेट्स स्टार्ट अगेन सेम कॉन्सेप्ट. ट्रू से स्टार्ट करके अगर आप फॉल्स पे लैंड कर रहे हैं तो आंसर फॉल्स. सो पहले वाले में ट्रू से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, ओवरऑल आंसर ट्रू. सेकेंड वाला अगर आप चेक करेंगे ट्रू से स्टार्ट फॉल्स पे लैंड, सो आंसर फॉल्स. नेक्स्ट ट्रू से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, ट्रू. नेक्स्ट वाला ट्रू से स्टार्ट है ट्रू पे लैंड है, ट्रू. फॉल्स से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, आंसर ट्रू. फॉल्स से स्टार्ट फॉल्स पे लैंड, आंसर ट्रू. फॉल्स से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, answer true, and the last one is also true. So we're done with the first bracket which we required in the question. Similarly we move further. अब आप चेक करेंगे तो सेकेंड ब्रैकेट जो डबल इंप्लाइज के बाद में है, क्योंकि ये दो ब्रैकेट मिलने के बाद ही आप आगे डबल इंप्लाइज कर पाएंगे. सो अब हम फाइंड करेंगे P एंड Q. सो ये बहुत सिंपल सा है. एंड में एक भी फॉल्स दिखा तो आंसर फॉल्स. और किन दोनों के बीच में ऑपरेशन है? ऑपरेशन इज इन बिटवीन P एंड Q. सो ये जो सर्कल में दो वैल्यूज दिख रहे हैं P एंड Q, सिर्फ उतने पे ऑपरेट करना है. सो एक भी फॉल्स दिखा तो आंसर ट्रू, सॉरी एक भी फॉल्स दिखा तो आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. तो पहले दो वैल्यू ट्रू है, आंसर ट्रू. देन ट्रू फॉल्स, सो फॉल्स. देन अगेन फॉल्स, देन अगेन फॉल्स. ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स है तो ओवरऑल आंसर फॉल्स. एक भी फॉल्स दिखा तो फॉल्स. तो अब इसके बाद के सब वैल्यूज फॉल्स मिल रहे हैं. सो नाउ द लास्ट रिक्वायरमेंट विच वी हैव इज P एंड Q. तो मिल गया, उसका इंप्लाइज करना है R के साथ. सो P एंड Q से आप स्टार्ट करेंगे एंड वी विल लैंड ऑन R. सो ट्रू से स्टार्ट करके अगर आप फॉल्स पे लैंड करेंगे तो फॉल्स, अदरवाइज आप ट्रू लिखेंगे. सो आप फर्स्ट वाला चेक करेंगे. सो वी हैव ट्रू से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, ओवरऑल आंसर ट्रू. सेकेंड वाला ट्रू से स्टार्ट फॉल्स पे लैंड, आंसर इज फॉल्स. देन नेक्स्ट वाले में ट्रू आएगा, नेक्स्ट वाला अगेन ट्रू. नेक्स्ट वाला फॉल्स से स्टार्ट है ट्रू पे लैंड है, आंसर अगेन ट्रू. नेक्स्ट वाला फॉल्स से स्टार्ट है फॉल्स पे लैंड है, अगेन ट्रू. देन फॉल्स से स्टार्ट है ट्रू पे लैंड है, आंसर ट्रू. फॉल्स से स्टार्ट है और फॉल्स पे लैंड है, अगेन आंसर इज ट्रू. सो वी डन विद द नेक्स्ट ब्रैकेट विच वी रिक्वायर. नाउ लास्ट वन, दोनों जो ब्रैकेट हैं आपके पास उन दोनों ब्रैकेट का इंप्लाइज करना है. मतलब आपको ये वाले कॉलम को ऑब्जर्व करना है विच इज योर फर्स्ट ब्रैकेट, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट दिस कॉलम विच इज आवर सेकेंड ब्रैकेट, एंड इन बिटवीन वी हैव टू डू डबल इंप्लाइज. और डबल इंप्लाइज का कॉलम बहुत सिंपल सा है, दोनों वैल्यू सेम दिखा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. तो अगर आप फर्स्ट वाला वैल्यू चेक करें बोथ आर ट्रू, सो ओवरऑल आंसर वी आर गेटिंग ट्रू. फर्स्ट के बाद जो सेकेंड वाला वैल्यू चेक करें बोथ आर सेम, आंसर ट्रू. देन अगेन बोथ द आंसर्स आर सेम, आंसर ट्रू. आगे आप सब चेक करेंगे तो both the answers are same, so we are getting all the answers are true. So we ready with the truth table for the given logical statement, and we are getting answer for last column as true. So this is about our main question number 1, जो कि बहुत सिंपल सा है, जिसमें आपको सिर्फ ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करना है. एंड आई होप यू ऑल कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें बेसिक ट्रूथ टेबल आना बहुत जरूरी है. So this is about main question 1. Let's discuss with directly main question number 3, जो इससे थोड़ा So we're done with the question number 1. अब question number 2 नहीं स्टार्ट करके मैंने डायरेक्टली question number 3 स्टार्ट किया है, which is related with the same concept of main question number 1. बस थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा लिखना है. Examine whether the following statement pattern is tautology, contradiction और contingency. So tautology का मतलब होता है जो लास्ट कॉलम हमें मिलता है ओवरऑल स्टेटमेंट का, जो फाइनल आंसर मिलता है, अगर उस कॉलम में सब आंसर ट्रू हैं तो दैट स्टेटमेंट कॉल्ड एज टॉटोलॉजी. अगर सब आंसर फॉल्स हैं तो दैट बिकम कॉन्ट्रडिक्शन. एंड व्हेन वी हैव मिक्स अप आंसर ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, देन दैट स्टेटमेंट विल कंसिडर एज कंटिंजेंसी. सो दिस इज व्हाट मीनिंग ऑफ टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कंटिंजेंसी. ऑल आर ट्रू, tautology all are false, contradiction or mix up answer of true and false, then we'll write down contingency. So let's start with the first question, sub question number 6 of main question number 3. First of all, you will observe how many variable, how many alphabets we have. So we have only 2 alphabet, so we prepare column of
4 values because 2 raised to 2 we are writing which is 4. So P में हम नॉर्मली लिखने का जो तरीका फॉलो करते हैं वो है डबल टी डबल एफ. Q के लिए जो हम फॉलो करते हैं वो अल्टरनेट टी एफ टी एफ. Now if we check first required value, we require P double implies Q. So उससे पहले अगर आप चेक करेंगे तो we require negation of Q also. So negation वाला वैल्यू हम नॉर्मली पहले ही निकाल लेते हैं, अब बाद में भी निकालेंगे जब उसका जरूरत पड़ेगा तो भी चलेगा. So negation of Q is simple one, जो true है उसके सामने false, जो false है उसके सामने true. So we are getting answer as FT. Now we find out first requirement of the column which is P double implies Q. तो उसके लिए हम टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं. P double implies Q, और P double implies Q का जो कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल सा है. इफ बोथ द आंसर्स आर सेम देन यू विल राइट ऑन ट्रू, अदरवाइज यू विल राइट ऑन फॉल्स. तो पहले दो आंसर सेम है, सो वी आर राइटिंग ट्रू. देन नेक्स्ट वाला आंसर फॉल्स है, एक ट्रू है सो आंसर फॉल्स, देन फॉल्स है ट्रू है देन आंसर फॉल्स, एंड लास्ट वाला अगेन बोथ द आंसर्स आर सेम, सो ओवरऑल आंसर वी आर राइटिंग ट्रू. So we're done with the first value which we require. क्योंकि ब्रैकेट के हिसाब से मूव करना है. अब ब्रैकेट में हमें पहले ब्रैकेट में P डबल इम्प्लाइज Q चाहिए था, अब नेक्स्ट वाले में हमें चाहिए बीच में एंड है, लेकिन दूसरे ब्रैकेट का जो जरूरत है वो है P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q. सो अब हमारे पास P का वैल्यू अवेलेबल है, निगेशन ऑफ Q भी हमने इसलिए पहले से ही फाइंड करके रखा है. नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम P एंड वी लैंड ऑन निगेशन ऑफ Q. P से स्टार्ट निगेशन ऑफ Q पे लैंड. सो फर्स्ट ट्रू होगा, और अगर आप फॉल्स पे लैंड करेंगे तो आंसर फॉल्स, अदरवाइज आंसर इज ट्रू. सो फर्स्ट वाला ट्रू से स्टार्ट कर रहे हैं आप, फॉल्स पे लैंड कर रहे हैं, सो ओवरऑल आंसर यू आर गेटिंग फॉल्स. देन अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रू लैंडिंग ऑन ट्रू, आंसर ट्रू. स्टार्टिंग फ्रॉम फॉल्स लैंडिंग ऑन फॉल्स, इट रिमेन्स एज ट्रू. फॉल्स से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, ओवरऑल आंसर वी आर गेटिंग एज ट्रू. आई होप सबको क्लियरली समझ में आ गया है. व्हाट वी रिक्वायर वी ऑब्टेन्ड. नाउ ये दोनों ब्रैकेट के बीच में जो हमने अभी फाइंड किया है, उन दोनों ब्रैकेट के बीच में हमें एंड ऑपरेशन करना है. सो इसलिए हम इन दोनों ब्रैकेट को पहले ही फाइंड कर लेते हैं. नाउ विल राइट डाउन द फाइनल वन. सो लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग ऑपरेशन बिटवीन दिस टू ब्रैकेट एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंड ऑपरेशन. एंड को हम कंजंक्शन बोलते हैं, और उसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, एक भी फॉल्स दिखा तो आंसर फॉल्स. तो अगर आप चेक करेंगे तो पहले दो फॉल्स है, पहला वाला ट्रू है दूसरा वाला फॉल्स है, बट एक भी फॉल्स दिखा तो एज वी डिस्कस वी हैव टू फाइंड आउट आंसर एज फॉल्स. फिर दूसरे वाले में भी अगर आप चेक करेंगे तो एक फॉल्स आसानी से दिख रहा है, सो दैट बिकम योर फॉल्स. नेक्स्ट अगेन बिकम फॉल्स, एंड द लास्ट वैल्यू बोथ आर ट्रू, सो दैट गिव्स यू ट्रू, बिकॉज एक भी फॉल्स नहीं दिख रहा है. सो नाउ इट्स टाइम टू कंक्लूड आवर आंसर. सो अगर आप लास्ट कॉलम को चेक कर रहे हैं, सो लास्ट कॉलम इज अ मिक्सअप ऑफ फॉल्स एंड ट्रू. सब लोग फॉल्स नहीं है, लास्ट वाला वैल्यू ट्रू है. सो देयरफॉर वी आर राइटिंग आवर फाइनल स्टेटमेंट. गिवन स्टेटमेंट इज अ कंटिंजेंसी, क्योंकि हमें लास्ट कॉलम में जो ओवरऑल स्टेटमेंट का लास्ट वैल्यू है वो मिक्सअप ऑफ फॉल्स एंड ट्रू मिल रहा है. अंडरस्टैंड वन मोर, दैट इज P implies Q, सम नंबर 5. एंड करना है उसका निगेशन ऑफ Q का, और उसका जो ओवरऑल आंसर आएगा उसको इम्प्लाइज करना है निगेशन ऑफ P के साथ. सो आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, पहले तो आप अल्फाबेट चेक करेंगे. वी हैव 2 अल्फाबेट, मतलब 4 पॉसिबल वैल्यूज वी हैव टू टेक. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट विल फाइंड आउट P डबल T डबल F, Q के लिए TF. क्वेश्चन में चेक करिए, वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ निगेशन ऑफ Q एज वेल एज निगेशन ऑफ P. सो वो भी फाइंड कर लेते हैं. निगेशन ऑफ P बहुत सिंपल, जहाँ भी ट्रू दिख रहा है वहां पे फॉल्स, जहाँ पे भी फॉल्स दिख रहा है वहां पे ट्रू. सो वी गेट आंसर एज फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू. सिमिलरली निगेशन ऑफ Q के लिए अगर आप चेक करें, सो Q में चेक करेंगे, जहाँ पे ट्रू उसके सामने फॉल्स, जहाँ पे फॉल्स दिख रहा है उसके सामने ट्रू. सो वी आर गेटिंग आंसर एज फॉल्स ट्रू. अब आपको चेक करना है व्हाट वी रिक्वायर. सो वी रिक्वायर P implies Q. सो P से स्टार्ट करना है, Q पे लैंड करना है. कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, ट्रू से स्टार्ट, अगर फॉल्स पे पहुंचे तो आंसर फॉल्स लिखेंगे, अदरवाइज ट्रू लिखेंगे. सो ट्रू से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, आंसर इज ट्रू. ट्रू से स्टार्ट फॉल्स पे लैंड, आंसर इज फॉल्स. फॉल्स से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, आंसर ट्रू. फॉल्स से स्टार्ट फॉल्स पे लैंड,
आंसर इज ट्रू। सो वी डन विद द ट्रूथ टेबल का हेल्प लेके वैल्यू ऑफ P इम्प्लाइज Q। अब P इम्प्लाइज Q के बाद जो उसका आंसर आया है P इम्प्लाइज Q का, उससे आपको एंड करना है निगेशन ऑफ Q के साथ, एंड करना है निगेशन ऑफ Q के साथ। तो उसके लिए एक टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। और एंड ऑपरेशन बहुत सिंपल होता है, आपको भी पता है, जिसमें हम P इम्प्लाइज Q का हेल्प लेने वाले हैं फिलहाल, और निगेशन ऑफ Q का। इसमें एक भी फॉल्स दिखा तो ओवरऑल आंसर यू विल राइट ऑन फॉल्स, विच इज अ शॉर्टकट ऑफ ट्रूथ टेबल ऑफ एंड। तो पहले दो वैल्यूज, एक फॉल्स दिख रहा है आंसर फॉल्स, दूसरे वाले में भी एक फॉल्स दिख रहा है आंसर फॉल्स, एक और फॉल्स दिख रहा है आंसर फॉल्स, एंड द लास्ट वाले में बोथ द आंसर्स आर सेम, दैट इज ट्रू, एक भी फॉल्स नहीं दिख रहा है। सो ओवरऑल आंसर वी आर राइटिंग ट्रू। सो वी डन विथ द ब्रैकेट विच वी रिक्वायर्ड। नाउ वो जो ब्रैकेट मिला उसका अभी हमें इम्प्लाइज करना है वापस से निगेशन ऑफ P के साथ। मतलब इस ब्रैकेट का इम्प्लाइज करना है निगेशन ऑफ P के साथ। सो नेक्स्ट कॉलम विच वी प्रिपेयर। सो अब इसमें इम्प्लाइज करना है ट्रू से स्टार्ट, फॉल्स पे लैंड, तो ट्रू नहीं फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। सो फर्स्ट वैल्यू आप चेक करिए, वी हैव फॉल्स से स्टार्ट, फॉल्स पे लैंड, आंसर आएगा फॉल्स, आंसर आएगा ट्रू, सॉरी। फॉल्स से स्टार्ट, फॉल्स पे लैंड, आंसर अगेन ट्रू। फॉल्स से स्टार्ट, ट्रू पे लैंड, अगेन आंसर ट्रू। ट्रू से स्टार्ट, ट्रू पे लैंड, अगेन आंसर इज ट्रू। सो नाउ वी ऑब्टेन्ड आवर फाइनल स्टेटमेंट का जो लॉजिकल वैल्यू चाहिए था वो मिल गया है। अगर आप चेक करें, सो ऑल द आंसर्स आर true, meaning of this is the given statement pattern is a tautology, because all the answers in the last column we are obtained as true. Let's discuss next one, the last third concept. फर्स्ट वाला कंटिंजेंसी के लिए डिस्कस किया हमने, सेकेंड वाला टोटोलॉजी के लिए एक और डिस्कस करते हैं। दिस थ्री क्वेश्चन इज मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। लेट्स अंडरस्टैंड question number 10. And the question, if you observe, we require three values P, Q and R. So 8 possible values we are getting. So P से start, जिसमें 4T 4F, Q में R में, तो लिख लेते हैं फटाफट, डबल 4T 4F, डबल T डबल F, डबल T डबल F, एंड देन ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सो P Q R रेडी। अगर आप चेक करें, सो वी रिक्वायर ओनली निगेशन ऑफ Q, सो उसको भी फाइंड कर लेते हैं। निगेशन ऑफ Q मतलब Q के आगे उसका अपोजिट वैल्यू लिखना है। सो जैसे पहले दो ट्रू था तो वो दो फॉल्स हो जाएंगे, फिर दो ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू। सो वी डन विद द निगेशन ऑफ Q। वही चीज को बार बार बोल के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ। नेक्स्ट इज, अब आपको ढूंढना है निगेशन ऑफ Q का और विथ P। सो निगेशन ऑफ Q अवेलेबल है, और करना है P के साथ। सो और में एक भी ट्रू दिखा तो ट्रू होता है। दिस टू कॉलम यू विल चेक कलेक्टिवली, तो एक भी ट्रू तो ट्रू, पहला वाला ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स, देन ट्रू, देन अगेन ट्रू, एक भी ट्रू दिखा तो आगे आप ट्रू लिखते चले, ट्रू, देन फॉल्स, देन इफ यू चेक द नेक्स्ट वन इज बोथ आर ट्रू, आंसर ट्रू, एक भी ट्रू दिखा तो आंसर ट्रू। सो वी डन विद आंसर फॉर निगेशन ऑफ Q और R। अब इसका जो आंसर आया है, सो P implies दिस आंसर विल डिस्कस, मतलब आपको P से स्टार्ट करना है और निगेशन ऑफ Q एंड R पे लैंड करना है। सो व्हाट वी आर गेटिंग इन दिस, आप जब भी ट्रू से स्टार्ट करके फॉल्स पे आएंगे तो आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। बहुत बार बोल चुका हूं मैं ये, एंड अब आपके दिमाग में भी फिट हो गया होगा वो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ट्रू से स्टार्ट कर रहे हैं आप, ट्रू पे लैंड कर रहे हैं, आंसर ट्रू। देन ट्रू से स्टार्ट, फॉल्स पे लैंड कर रहे हैं, आंसर फॉल्स। देन ट्रू से स्टार्ट, ट्रू पे लैंड, ट्रू। ट्रू से स्टार्ट, ट्रू पे लैंड, ट्रू। फॉल्स से स्टार्ट, ट्रू पे लैंड, ट्रू। फॉल्स से स्टार्ट, फॉल्स पे, ट्रू। फॉल्स से स्टार्ट, ट्रू पे लैंड कर रहे हैं, ट्रू। एंड लास्ट वन इज ऑल्सो अ ट्रू वन। सो वी डन विथ फर्स्ट ब्रैकेट विच वी रिक्वायर्ड। अब इसके साथ डबल इंप्लाइज करना है आपको एक और ब्रैकेट का, बट वो ब्रैकेट अभी बाकी है फाइंड करना। सो नाउ विल फाइंड आउट Q implies R। Q implies R, Q से स्टार्ट, R पे लैंड, एक भी पहला अगर ट्रू से स्टार्ट करके फॉल्स पे आप पहुंचे हैं तो आंसर फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। सो चेक करें, अगर आप चेक करेंगे तो इन दोनों कॉलम में हम ऑपरेशन करने वाले हैं इम्प्लाइज का। तो पहला दो ट्रू है,
ट्रू से स्टार्ट ट्रू पे फॉल कर रहे हैं, दैट इज ट्रू। ट्रू से स्टार्ट नेक्स्ट वाला फॉल्स पे लैंड कर रहे हैं तो आंसर फॉल्स। देन फॉल्स से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, ट्रू। फॉल्स से स्टार्ट फॉल्स पे लैंड, ट्रू। ट्रू से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, ट्रू। ट्रू से स्टार्ट फॉल्स पे लैंड, फॉल्स। फॉल्स से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, ट्रू। फॉल्स से स्टार्ट फॉल्स पे लैंड, आंसर इज ट्रू। So we're done with one more requirement which we required to find our final answer. Now अब P implies करना है Q implies R के साथ, मतलब आपको P से स्टार्ट करना है और Q implies R के पास पहुंचना है। So उसके लिए भी एक और कॉलम का जरूरत पड़ेगा, वापस से चेक करें। P का जरूरत है हमें और हमें चाहिए नेक्स्ट वाला which we have which is Q implies R। इन दोनों के बारे में सोचें। ट्रू से स्टार्ट पहला वाला ट्रू से स्टार्ट है, ट्रू पे लैंड है, आंसर ट्रू। ट्रू से स्टार्ट है, फॉल्स पे लैंड कर रहे हैं, फॉल्स। देन ट्रू से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, देन अगेन ट्रू से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, देन फॉल्स से स्टार्ट है, ट्रू पे लैंड है, अगेन ट्रू। नेक्स्ट वन इज ट्रू, देन फॉल्स से स्टार्ट ट्रू पे लैंड, ट्रू, एंड द लास्ट वन इज अगेन अ ट्रू वन। सो आई होप क्लियरली आपको समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। एक ही चीज बार बार बोली जा रही है जो कि हमने बेसिक में रिवाइज किया है। अब अगर आप चेक करें क्वेश्चन को प्रॉपरली, सो वी रिक्वायर लास्ट कॉलम जो अभी हमने फाइंड किया उसका निगेशन। सो निगेशन का कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है, उसके लिए कॉलम प्रिपेयर कर लेते हैं। जो ट्रू है उसके सामने फॉल्स और जो फॉल्स है उसके सामने ट्रू। सो विल राइट डाउन आंसर फटाक से, ट्रू के सामने फॉल्स, फॉल्स के सामने ट्रू। सो विल गेट ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, देन रेस्ट आर ऑल आर फॉल्स। अब आपको ये वैल्यू जो हमने डिराइव किया और ये वैल्यू जो हमने डिराइव किया है, इन दोनों के बीच में डबल इंप्लाइज करना है। और डबल इंप्लाइज का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा है, बोथ द आंसर सेम देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। सो पहले दो वैल्यूज चेक करें, वी हैव वन ट्रू वन फॉल्स, तो ओवरऑल आंसर यू आर राइटिंग फॉल्स। बाकी चेक करेंगे, अगर ऑब्जर्व करेंगे प्रॉपरली, सो ऑल आर नॉट सेम, एक अगर ट्रू है तो दूसरा वाला फॉल्स है। सो हमने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है विदाउट वेस्टिंग टाइम। So if we observe them properly, we are getting all the answers are false. So we can write our final answer as the given statement pattern is a contradiction. So this is about main question number 3, in which we obtain tautology, contradiction, contingency, and this we done with main question number 3. Main question number जो 2 है, in that we have to prove two logical statement patterns are same or not, logically they are same or not. So that we'll discuss in next lecture. So we'll meet, revise this, next lecture we'll discuss that concept, with that we complete our exercise 1.3 as well as the truth table ka concept. Thank you.